हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, आज बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे। मानव का पाचन तंत्र, जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दोस्तों, हम उसको कवर करेंगे। आपने दोस्तों पढ़ा भी होगा बचपन से, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये चैप्टर हो जाता है। तो सभी चीज़ों को मैंने इस चैप्टर में हम एक करने का प्रयास करेंगे, और आप इंटरेस्ट के साथ इसको शुरू से एंड तक देखते हैं दोस्तों, तो आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है बायोलॉजी का। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, बेसिकली ये जो कि आपने देखा है दोस्तों, ये चित्र तो आपको कहीं भी आपने बचपन से आप देखते आ रही है चित्र को, तो और आपने पढ़ा भी होगा, गूगल पर भी आपको मिल जाएगा। मेरा उद्देश्य यहाँ है कि आपको बेसिकली सारी जानकारी हो जाए। तो सबसे पहले किस पार्ट को, हमारी बॉडी के जो किस पार्ट को क्या बोला जाता है उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा जो खाना होता है दोस्तों, हमको क्या चीज़ खानी चाहिए, और किसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, किसको प्रोटीन, किसको वसा फैट बोलते हैं, और हमारे किस पार्ट में खाना जाता है और उसका क्या होता है उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आज का चैप्टर होने वाला। आप इंटरेस्ट रखिए कि हमारी बॉडी में जो खाना जाता है तो क्या उसकी बेसिक सी जानकारी कहाँ जाता है, कैसे क्या होता है, किस पार्ट को क्या बोलते हैं, और किस तरीके से पाचन होता है, ऊर्जा किस तरीके से मिलती है, तो दोस्तों वह हम सबको आज क्लियर करेंगे। तो आप इंटरेस्ट रखिए और आप समझिए हमारी बॉडी को कि क्या हो रहा है उसके अंदर। देखिए, सबसे पहले हमारे अंगों को हम समझते हैं। ये दोस्तों हमारी नाक हो जाती है, जो कि आपने नोइस, ये हमारी नाक, इससे हम सांस लेते हैं। ठीक है, ये जो कि दोस्तों हमारा मुंह हो जाता है, यहाँ से क्या है हम खाना खाते हैं। ये एक नली हो जाती है दोनों। ठीक, इस नली की लंबाई आपको दोस्तों 25 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी, और यहाँ पर दोस्तों आपको एक होल भी देखने को मिलेगा, जो कि ये की नली हो जाती है। इससे हम क्या लेते हैं दोस्तों, सांस भी लेते हैं, खाना भी इससे ही खाते हैं। ठीक है, नली एक ही है वहाँ पर दोस्तों, ये वाली जो कि आपको पता भी होगी, और ये वाली नली है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये दोनों, इस तरफ से दोस्तों खाना आता है और इस तरफ से दोस्तों हवा आती है। आपने देखा होगा जिस साइड हवा का है, नली तो एक ही है, जिस साइड से हवा जाने का है वो उधर खाना चला जाता है, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हिचकी चलने लग जाती है। तो दोस्तों वही रीजन है। फिर ये दोस्तों इसको जो कि आहार नलिका बोला जाता है। यहाँ पर आप ये इस तरफ दोस्तों आपको दोनों हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये दोनों यहाँ पर है। ठीक, उसके नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, पूरा आपको पेट नजर आ रहा है, जिसको हम हमारा अमाशय बोलते हैं। तो ये साइंस में इसको अमाशय नाम दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। ये आप इधर देखते तो दोस्तों इसको यकृत बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यकृत, जो हमारा लीवर होता है। ठीक, वही। इसके नीचे यहाँ पर एक छोटा सा रेचा जिसको पित्ताशय बोला जाता है। इसके इधर जाएंगे तो यहाँ पर एक पत्ते नुमा आकार में आपको मिलेगा, जो अग्नाशय इसको बोला जाता है। ठीक है, ये दोस्तों आपको ये हमारी आंतें हो जाती है, तो ये छोटी आंत है, लेकिन छोटी आंत दोस्तों बड़ी है, लंबी है, वो चौड़ी कम है, लंबी ज़्यादा है, मतलब कि 6 फुट 6.25 6.5 फीट तक हो जाती है। तो इस आंत को क्या है कि लंबी है, लेकिन इसको छोटा बोला गया, छोटी आंत है। ठीक है, और ये जो बड़ी आंत है ये लंबी कम है लेकिन चौड़ी ज़्यादा, इसलिए बोला जाता है। इसके 3 पार्ट हो जाते हैं दोस्तों, इसके किसके, छोटी आंत के। एक तो ये जो यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो इसको अगर बोलेंगे डेडुनम, फिर यहाँ पर यहाँ तक जेजुनम, और फिर इलियम हो जाता है। छोटी आंत के 3 पार्ट बना दिए गए। बड़ी आंत के भी 3 पार्ट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से यहाँ तक सिक्कम हो जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक कोलम, और फिर यहाँ से यहाँ तक रेक्टम हो जाता है। ठीक, ये दोस्तों 3 पार्ट बेसिक से हमने जानकारी देखी। अब आपको पता होगा, ये तो बेसिक सा हमने हमारी बॉडी के किस पार्ट को क्या बोला जाता है ये हमने देखा। अब दोस्तों हम देखते हैं ऊपर के, ये बेसिक से भी आपको पता होने चाहिए, हमारा खाना डाइजेस्टिव सिस्टम चालू कहाँ से होता है दोस्तों, हमारे मुंह से ही तो होता है। कुछ भी खाते हैं तो मुंह में खाते हैं, फिर यहाँ जाएगा नीचे तक, तो मुंह में हमको जानना जरूरी है। देखिए, मुंह के सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज़ को हम खाते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे दांत। तो दांतों को भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता है हमारे 32 दांत रहते हैं, तो किस दांत को क्या बुलाता है दोस्तों, वो भी आपको पता रहना चाहिए। पहले अगर देखें तो कृतंक दोस्तों दांत रहते हैं, वो 4 रहते हैं। ठीक है, ये दोस्तों हमारा क्या मान लिया जाता है, हमारा जबाड़ा मान सकते हैं हम। तो एक ये और एक ऊपर रहता है, आप समझ लीजिए। ठीक, एक ये मैंने एक यहाँ पर बना दिया, और दूसरा आप समझ जाइए। तो ये शुरू के आप 4 दांत देख रहे हैं दोस्तों, इनको कृतंक बोला जाता है। तो दोस्तों 4 नीचे हैं तो 4 ऊपर रहेंगे, तो कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। ठीक है, ये दोस्तों शुरू में आपने देखा होगा जो बच्चों को दांत आते हैं तो वो यही वाले 4 आते हैं, 4 नीचे और 4 ऊपर, तो एक कृतंक हो जाते हैं।
फिर रदंक हो जाते हैं, ये 2 इधर और 2 इधर, ये दोस्तों नीचे ही रहते हैं, ये काफ़ी तीखे रहते हैं और नीचे ही रहते हैं, नीचे के जबाड़े में, ऊपर नहीं रहते। तो 2 इधर 2 इधर आपको देखने में मिलेंगे। फिर अर्धचौरणक, तो दोस्तों 2 इधर आ जाते हैं, 2 इधर आ जाते हैं, और 2 उस वाले जबाड़े में, ये एक ही है तो 2 उधर आएंगे, 2 उसमें भी इधर आएंगे, 2 और इसमें आएंगे, तो कितने हो जाते? 8 हो जाते। तो 4 ये हो गए और 4 ये केवल नीचे के जबाड़े में रहते, 2 इधर 2 इधर, जिनको रदंग बुलाता है। तो 4 8 ये हो गए और 4 ये हो गए और 8 ये, क्योंकि 2 इधर 2 इधर और 4 उस जबाड़े में, तो 8 हो गए। ठीक, अब देखिए फिर दोस्तों अगर देखें तो ये जो बड़े बड़े हो जाते हैं, जिसको हम खाना जो खाते हैं दोस्तों, जो थोड़ी कड़क चीज़ आ जाती है तो इससे ही हम चबाते हैं, जिसको हम दाढ़ बोलते हैं। तो ये दोस्तों 3 इधर देखने को मिलेगी, 3 इधर और 3 ने 3 6 हो जाती है और 6 उस जबाड़े में। तो दोस्तों इस तरह से 32 होती है, ये आपको पता चल गया। तो ये कुछ दांतों का बेसिकली आपको जानकारी होनी चाहिए। इनको कृतंक बोलते हैं, इनको रदंग बोलते हैं, इनको अर्धचौवर्णक और इनको चौवर्णक, कुल 32 होते हैं इस तरह। अब दोस्तों ये तो दांतों का, जीभ को आपको पता रहना चाहिए। जो हमारी जीभ है दोस्तों, तो जो शुरू का भाग है, ये वाला भाग होता है दोस्तों, ये वाला भाग, यहाँ पर दोस्तों मीठा स्वाद, जो कि आपने जीभ के अंदर छोटी छोटी छेद नजर आते हैं आपको जीभ में, तो वो दोस्तों स्वाद के लिए होते हैं। ठीक है, तो जो शुरू का जीभ में जो आपको शुरू का जो नजर आता है, ये यहाँ पर जीभ मान ली जाए, तो ये जो शुरू का आपको नजर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर मीठा स्वाद होता है। इसके आसपास आपको देखने को मिलेगा नमकीन, देखने को मिलेगा। बीच में अच्छा शानदार होता है दोस्तों, लेकिन उसका नाम हम बोल नहीं सकते। जैसे कोई सब्जी खाई, कोई ऐसी टेस्टी चीज़ खाई, लेकिन दोस्तों जैसे सब्जी शानदार है तो उसको यूँ ही बोलेंगे काफ़ी अच्छी लगी। अगर हमने यूँ बोल दिया कि उसमें तेल ज़्यादा था तो वो फिर शानदार थोड़ी हो गई। अगर हमने बोल दिया कि वो तीखी ज़्यादा थी तो फिर वो तो अच्छी थोड़ी हुई। तो दोस्तों यहाँ पर शानदार, बहुत बढ़िया हमको फीलिंग्स आती है किसी भी चीज़ को खाने पर, अगर वो अच्छी रहती है तो। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों तीखा रहता है स्वाद जीभ के अंदर का, फिर यहाँ पर थोड़ा नमकीन हो जाता है और सबसे बीच में कड़वा देखने को मिलता है। आपने देखा वो कुछ भी हमको तीखी चीज़ लगती है तो यहाँ गले में, यहाँ पर आपको ज़्यादा जलन महसूस होती है, तो यही दोस्तों, और मीठा सबसे आगे। ठीक, तो दोस्तों जीभ का हो जाता है। अब देखिए बेसिक से किस अंग को क्या बोला जाता है ये हमने देख लिया। अब देखते हैं हम कि हमारी बॉडी में और क्या इंपॉर्टेंट है, हमको क्या जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों, कोई भी हमारी बॉडी में जो भी हम खाते हैं तो हम 3 चीज़ें खाते हैं, कुछ भी खाते हैं। जो हमने कार्बोहाइड्रेट, जैसे कोई मीठी चीज़ खाती है, हम कोई मीठी चीज़ खाई, या प्रोटीन से संबंधित या फैट से संबंधित, ये तीनों चीज़ें कुछ भी खाते हैं तो तीनों पार्टिकल्स हो जाते हैं। या तो मीठी होगी शर्करा जो कार्बोहाइड्रेट, या प्रोटीन होगा, या फैट वसा जिसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों इनसे हमको कुछ नहीं मिलता। आपको लग रहा होगा कि इनसे हमको ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, हमारी बॉडी बनती है, ऐसा इनसे कुछ नहीं होता। ये बड़े पार्ट होते हैं, फिर इनके छोटे पार्ट इनमें टूटेंगे तो ये हमको मिलेगा। जैसे कि ये बड़े पार्ट है, अब बड़े पार्ट छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाएगा, और ग्लूकोज के भी अंदर फिर पार्ट टूटेंगे तो फिर वो ग्लाइकोजन में बदलेगा, तभी हमको ऊर्जा मिलेगी। जैसे कि हमने कोई मीठी चीज़ खाई दोस्तों, मान लो कुछ भी मीठा खाया जो काफ़ी बड़ा है, तो उससे हमको कुछ नहीं मिलेगा। फिर उससे क्या होगा कि ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज का फिर ग्लाइकोजन में बनेगा, तब हमको फायदा मिलेगा। ये दोस्तों बड़े पार्ट होते हैं, इनके छोटे पार्ट ये हो जाएंगे, और इनके छोटे पार्ट बहुत छोटे ये हो जाएंगे, जो पोषक तत्व रहते हैं यहाँ आते हैं, तभी दोस्तों हमको फायदा मिलता है। हमने प्रोटीन खाया, प्रोटीन से संबंधित ये दोस्तों कोई चीज़ें हैं उनको जोड़ दिया गया है साइंस में कि हमने कोई मीठा खाया तो कार्बोहाइड्रेट है, हमने कोई ऐसी चीज़ खाई, मांस मटन आपको पता है तो उससे बॉडी बनती है तो प्रोटीन में आ जाएगा। हमने कोई फैटी तली भुनी चीज़ खाई है, कुछ भी बाहरी चीज़ खाई बाजार की, तो वो फैट वसा, जिससे आपको पता होगा फैट बढ़ जाता है, तो दोस्तों वही। तो दोस्तों ये इनके छोटे फॉर्म हो जाते हैं। तो प्रोटीन पेप्टोन्स में टूटेगा और उसके छोटे छोटे भाग फिर अमीनो एसिड्स में टूट जाएगा, फैट फैटी एसिड में टूटेगा और फिर वो ग्लिसरॉल में जाएगा, तब हमको उसका फायदा मिलेगा। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये बड़े हो जाते हैं, ये फिर उससे छोटे और ये फिर उससे छोटे हो जाते हैं, तो यहाँ आएगा तभी फायदा मिलेगा। अब दोस्तों इनको तोड़ता कौन है, इनको यहाँ पर लाता कौन है? जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज कौन बनाता है? कोई बनाता तो होगा, क्योंकि हम तो इनको बड़े बड़े पार्ट में खाते हैं, तो अंदर कौन बनाता तो होगा, इनके पोषक तत्व तो कौन निकालता है? तो दोस्तों आपको पता होगा जो हमारी ग्रंथि रहती है, हमारी ग्रंथि जूस निकालती है, और जूस के अंदर एंजाइम होता है। एंजाइम दोस्तों हमारी बॉडी में क्या है, खाने को पचाने का कार्य करता है, और जो पोषक तत्व रहते हैं वो फिर अब्जॉर्व कर लेता है एंजाइम, और तब हमको फायदा होता है। मतलब एंजाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी बॉडी में। हमने कुछ भी खाया,
खाया तो दोस्तों वह क्या होगा, छोटे पार्ट में तोड़ने का काम एंजाइम ही करते हैं। तो जो अंग दोस्तों, जो अंग होते हैं वो कोई जूस नहीं निकालते, तो वो केवल अंग रहते हैं। लेकिन ग्रंथि उसको बोलते हैं जो जूस निकालेगा और जूस के अंदर एंजाइम होगा तो उसको ग्रंथि बोला जाता है। तो बेसिक सी बात है, जूस होगा और जूस के अंदर एंजाइम होगा। और एंजाइम क्या है, हम कुछ भी खाते हैं उसको पार्टिकल छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का काम एंजाइम ही करते हैं। तो एंजाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बेसिक से बातें आपने देख ली, अब हमने अंग भी जान लिए और आपने जान भी लिया कि हम कौन सी चीज़ को कैसे खाते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों जूस और एंजाइम आपको याद रखना है, ठीक है, और वो ग्रंथि हो जाती है। हमने दोस्तों कुछ भी चीज़ अब यहाँ खाई, अब आप अपने आप पे न्यू समझिए, एक्सपेरिमेंट करिए। आप न्यू समझिए कि हम जो खाते हैं वो खाना कहाँ कहाँ जाता है और उसका होता क्या है। यूँ आप दोस्तों विचार लाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, ये हमने खाना, ये हमारा मुंह हो जाता है, तो ये हमने खाना इस कुछ इस तरह से खाया, ये खाना हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है, खाना हमारा यहाँ आ गया। तो जैसे हमारे मुंह में खाना होता है दोस्तों, दांत से हम चबाएंगे, क्या करेंगे, दांत से तो चबाएंगे, और जीभ में जो भी खाएंगे उसका स्वाद आएगा। तो कहाँ पर किसका स्वाद आता है हमने देख लिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर खाना आया, तो जैसे ही खाना है दोस्तों उसको हम दांतों से क्या, उसको बारीक कर देंगे, लेकिन उससे काम नहीं होगा दोस्तों। ये बड़े बड़े पार्ट ही है वो, चाहे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चाहे फैट हो। लेकिन दोस्तों उसमें से फिर क्या होगा, यहाँ पर एक लार होती है, जो कि आपने देखा होगा, हमारी लार हमारे मुंह में ही रहती है हमेशा, जो कि हम थूकते रहते हैं। तो वही लार है। यहाँ पर अंदर क्या है कि वो लार होती है, और लार भी क्या है दोस्तों, एक प्रकार का जूस है, और जूस के अंदर एंजाइम निकलता है। तो यूँ समझिए कि जहाँ जूस रहेगा, रस, और वह एंजाइम निकालेगा, ठीक। तो दोस्तों वह क्या है कि एंजाइम क्या करता है कि हम जो भी खाते हैं तो उसके अंदर से पोषक तत्व को ग्रहण कर लेता है, तभी तो हमको फायदा होता है ना। तो एंजाइम दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमने अगर दोस्तों ये तीनों चीज़ खाई दोस्तों, अगर मान लीजिए कि हमने कुछ भी खाया, आपको पता होगा कि हम दिन भर में कुछ भी खाते रहते, कुछ भी पीते हैं, का पार्टी में जब गए तो खाने लग गए, कहाँ भी गए, मेहमान गए घर में, कुछ भी बनाकर खाते रहते, बाजार में जो मिल जाता है, तो वो तीनों यही रहते, चाहे कार्बोहाइड्रेट रहेगा, प्रोटीन रहेगा, चाहे फैट रहेगा। तो दोस्तों हमने कुछ भी खाया तो वो बॉडी का कार्य हो जाता है कि उन चीज़ को अलग अलग करना है कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे पचाएगा, वो प्रोटीन को कैसे पचाएगा, फैट को कैसे पचाएगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कैसे बदलेगा। तो करता क्या है अंदर, आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हमने तीनों चीज़ खाई, हम तीनों ही मान लेते हैं, तो देखिए हमने यहाँ खाया है, तो हमारी जो लार है, लार के अंदर वो जूस हो जाता है, तो उसमें एक एंजाइम निकलता है दोस्तों, एंजाइम निकलता है। एंजाइम आपको याद रखना है, जिसका नाम हो जाता है लाइपेज, अमाइलेज हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारी लार में एक एंजाइम रहता है जिसका हो जाता है अमाइलेज। तो अमाइलेज क्या करता है, 70% जो हमने कोई मीठी चीज़ खाई है या कुछ भी किया है तो उसको ग्लूकोज में बदल देगा। किस में बदल देगा, ग्लूकोज में। हमने कार्बोहाइड्रेट संबंधित कोई चीज़ खाई तो कितना परसेंट, 70% ग्लूकोज में बदल देगा यहाँ पर। अगर मीठी चीज़ रही तो यहाँ पर वो हो जाएगा, कहाँ पर, हमारे मुंह में, लार में 70% उसका मतलब जो एंजाइम है, जो अमाइलेज एंजाइम है, उसने उसका पोषक तत्व तो ले लिया है। मतलब वही हम कुछ भी चीज़ खाते तो हमको हमारी बॉडी में उसका फ़ायदा ही तो होता है। तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है 70% उसका फ़ायदा यहाँ पर हो गया है, जो मीठी चीज़ है, ठीक। अब देखिए नीचे चलते हैं दोस्तों, 100 होगा, सभी चीज़ 100 होगी तभी तो हमको फायदा होगा। तो कौन सी चीज़ कहाँ पचती है ये आप देखिए। तो कार्बोहाइड्रेट तो यहाँ हो गया, कितना परसेंट, 70%। अब 30% और बचा है, किसने, कौन सा एंजाइम था, तो एंजाइम आपको याद रखना अमाइलेज एंजाइम था। कहाँ रहता है, हमारी लार में ही रहता है, वो हम जो हमारी लार रहती है वहीं हमारे मुंह में ही अमाइलेज एंजाइम रहता है। जो हम जो भी मीठी चीज़ खाते हैं वही तुरंत पचा देता है वो 70%, पूरा तो नहीं, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों ये आ गया। अब ये यहाँ आएगा, जो कार्बोहाइड्रेट जो बड़े थे वो छोटे टुकड़े में यहाँ आ गए, अब इनके भी और छोटे टुकड़े होंगे यहाँ, तब हमको दोस्तों फायदा होगा। आपको पता होगा अगर मीठी चीज़, कार्बोहाइड्रेट मीठी, हमने कुछ भी मीठा खाया, आपको पता होगा मीठी चीज़ से एनर्जी मिलती है, तो हमको एनर्जी यहाँ नहीं मिलेगी, वो चीज़ यहाँ आएगी तब हमको एनर्जी मिलेगी। तो ये छोटे पार्टिकल्स कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का अमाइलेज होगा, तब दोस्तों क्या है, वो मीठी चीज़ का हमको ऊर्जा मिलेगी। तो दोस्तों ये तो ग्लूकोज ही बना अभी, तो अब उसको आना कहाँ है, यहाँ आना है। देखिए तो फिर क्या होता है, यहाँ पर नीचे आया हमारा खाना, ऐसा नीचे आया, अब खाना कहाँ चला गया, हमारे पेट में चला गया, हमारे अमाशय में चला गया।
अब पेट में जैसे ही खाना गया तो दोस्तों 1-2 घंटे तक, 3-4 घंटे तक तो वो यहीं रहता है, खाना पेट में ही रहता है। आपने देखा होगा खाना ज़्यादा खा लेते, कुछ घूम लेते, कुछ भी करते तो फिर कुछ समय बाद खाना बैठने लगता है, मतलब वो पेट में अच्छी तरीके से जम जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको पता होगा कि 3 प्रकार के एंजाइम इसमें ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जूस के अंदर एंजाइम वो गैसी फॉर्म में होते हैं, मतलब तो एक तो HCl होगा, कौन सा होगा, HCl होगा। ठीक, एक अगर देखें तो पेप्सिन होगा, HCl पेप्सिन, और एक रेनिन होगा। तो HCl गैसी फॉर्म में होता है। आपको पता होगा कि हम खाना खा लेते, खाना खाने के बाद हमको डकार आती है कुछ समय बाद, या गैसी फॉर्म में, गैसी फॉर्म में होते हैं दोस्तों ये, हमको डकार आती है, हमारी गैस पास भी हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि गैस हमारा खाना अच्छी तरह से बैठ गया। आपने देखा होगा हम कुछ भी सामान भरते कुछ थैले में सुखला उखला, तो उसको भरने के बाद कुछ समय उनको दबाते ऐसे ताकि अच्छी तरह जम जाए। तो वही दोस्तों गैसी फॉर्म में होता है, तो हम खाना अच्छी तरह बैठ जाए दोस्तों, वही HCl हमारी गैस पास कर देता है और हमको डकार भी आ जाती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अंदर आग लगती है, आग मतलब इसका पूरी तरीके से दहन हो रहा है, अंदर बन रहा है ना खाना, मतलब उसका पोषक तत्व तो निकल रहा है जूस। देखिए यहाँ पर HCl को हमने देखा दोस्तों, जो प्रोटीन है, प्रोटीन का कार्य यहाँ पर होगा। प्रोटीन को दोस्तों, ये प्रोटीन है, बड़े पार्ट्स खाए हमने तो इसका छोटा पेप्टोन्स होगा। ठीक, तो पेप्टोन्स को कन्वर्ट किया जाएगा यहाँ पर प्रोटीन को, कितने 90%, मतलब पेप्टोन्स अब अमीनो एसिड में आएगा तब उसका फायदा होगा। हमने अंडा मान लो कुछ ऐसी बॉडी बनाने के लिए कुछ भी खाया तो यहाँ फायदा नहीं होगा, वो यहाँ आएगा तब फायदा होगा। तो उसके छोटे पार्टिकल्स यहाँ आए और इसके पार्टिकल और छोटे फिर यहाँ आएंगे, तो कोई ना कोई कर रहा है ना, पार्टिकल तोड़ रहा है अंदर। तो कौन तोड़ रहा है, वो एंजाइम तोड़ रहा है। ठीक, एंजाइम किस में होगा, जूस में होगा। और जूस कहाँ से निकलेगा, ग्रंथि से। ये सब ग्रंथि तो है। देखिए अब दोस्तों पेट में हमारे आमाशय में चला गया तो 90% क्या है, प्रोटीन का पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो गया वो। ठीक है, यहाँ पर एक जो HCl क्या करता है, वो गैस मतलब डकार वकार कर देता है और इन दोनों को अलर्ट कर देता है कि अब खाना आ गया है, तुम अपना काम भी शुरू कर दो। तो प्रोटीन से संबंधित आया तो वो क्या है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को, वही 90% प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में नीचे जो रेनिन एंजाइम भी रहता है पेट में, तो वो हमने अगर दूध पिया है तो दूध को तुरंत 100% वो काम में ले लेता है, उसके पोषक तत्व को वो ले लेता है, मतलब हमारी बॉडी में दूध तुरंत हमको फायदा मिल जाता है हमारी बॉडी में। ठीक, अब देखिए अब ये हमारा पेट का काम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमारा खाना, ये पूरा पेट हो जाता है, ये जैसे ही हमारा खाना आपको दिख रहा होगा, यहाँ आता है, ये यहाँ आता है, हमारा खाना यहाँ आ गया। तो आपको पता है ये हमारा यकृत, लीवर, तो इसके नीचे पित्ताशय रहता है। क्या रहता है दोस्तों, पित्ताशय। और यहाँ पर एक जूस बनता रहता है, मतलब जूस तो नहीं दोस्तों, वह एक कह सकते हैं सोल्टी रूप में, सोल्टी उसका स्वाद होता है। वह क्या करता है कि हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। तो दोस्तों हमने क्या है कि यहाँ पर ये खाना हमारा कुछ इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर थैली होती है पित्त रस की, जो हरे रंग की रहती है, हमेशा वो 24 घंटे निकलता रहता है। तो दोस्तों वह यहाँ से बनकर दोस्तों ये क्या है, जैसे ही खाना आया तो यहाँ पर आएगा, ये कुछ इस तरीके से यहाँ आएगा, ये यूँ आएगा और इस खाने में मिल जाएगा। अगर पेट से संबंधित, वसा से संबंधित कोई चीज़ हमने खाई है तो यहाँ पर क्या होगा, उसका 95% उसको यूज में ले लिया जाएगा, पोषक तत्व ग्रहण कर लेगा कौन, और उसको फैटी एसिड्स में बदल देगा। कार्बोहाइड्रेट कहाँ बन गया 70%, यहाँ पर उसका काम है प्रोटीन का पेट में, और फैट का कहाँ आ गया, यहाँ पर पित्ताशय में, है ना। ये 70%, ये 90 और ये 95। अब देखिए ये जैसे ही खाना, ये खाना तो जा रहा है दोस्तों, वो जो रस था वो खुद आया है, खाना उसके पास नहीं गया है। अब जैसे ये नीचे चला, ऐसे नीचे चला, तो यहाँ से दोस्तों ये कुछ आपको पत्ते आकर अग्नाशय दिख रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 4 प्रकार की सेल रहती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल। तो एफ सेल में आपको पता होगा, एफ सेल होती है, एफ सेल में एक जूस निकलता है, और अगर जूस है तो वहाँ एंजाइम होंगे। तो यहाँ पर 3 प्रकार के एंजाइम रहते, जो कि आपको याद रखना है। 3 प्रकार के एंजाइम, एक तो हो जाता है अमाइलेज, एक हो जाता है ट्रेप्सिन और एक हो जाता है लाइपेज। तो अमाइलेज क्या करता है दोस्तों, जो ग्लूकोज था 70% उसको 100% ग्लाइकोजन में कर देता है। कहाँ पर, अमाइलेज। तो अमाइलेज यहाँ पर रहता है, तीनों एंजाइम। पर जो ट्रेप्सिन एंजाइम रहता है, एंजाइम दोस्तों वही मतलब खाने को और छोटे पार्ट में तोड़ने का कार्य करते हैं। तो जो ट्रेप्सिन रहता है, वो जो पेप्टोन्स था दोस्तों, वो जो यहाँ पेट में 90% उसका हो गया था, तो वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है कौन, ट्रेप्सिन, जो 90
था तो 100% उसका हो जाता है। लाइपेज जो शुरू में जो कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट का क्या है कि दोस्तों वह क्या है कि ये तो कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज का हो जाएगा, ठीक। फैटी एसिड्स का, फैटी एसिड्स था दोस्तों वह क्या है, लाइपेज उसको क्या करेगा कि 95% था जो पित्तरस से मतलब कि उस पार्टिकल टूटा था, तो फिर 100% लाइपेज से टूट जाएगा। तो आपको किस जूस ने किसको तोड़ा ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर सब का 100% हो जाएगा, मतलब हमारा खाना का सब पोषक तत्व यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद में हमारा खाना दोस्तों छोटी आंत में जाएगा। तो आपको छोटी आंत नज़र आ रही है, छोटी आंत के कुछ पार्ट होते हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, जो कि हमने अभी कुछ समय पहले ही पार्ट में देखा। तो दोस्तों इसके बाद में खाना यहाँ जाएगा, और यहाँ जाने के बाद जो दोस्तों ये डेडुनम वाला पार्ट हो जाता है, ये यहाँ पर एक मतलब क्या रहता है, यहाँ पर आपको देखने को मिला हवाई नामक एक जगह रहती है, यहाँ पर हमारा खाना स्टोर रहता है। जो कि आपने देखा होगा हम कभी भी कुछ भी खा लेते और फिर नहीं खाते बहुत देर तक, लेकिन हमारी बॉडी को तो चलाते रहते, तो हर समय एनर्जी की ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि खाने को रखा जाता है, मतलब कि खाने को जो अच्छा पोषक वाला रहता है, कुछ इस तरह से जगह होती है। तो इधर जो खाना रहता है दोस्तों पोषक तत्व रहता है, और इधर वाला खाना रहता है वो वेस्ट रहता है, मतलब वो फेंकने जैसा रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम भी कुछ किसका जूस निकालते हैं, तो जूस निकालने के बाद जो जूस रहता है वो हमारा काम का रहता है, लेकिन जो निकल गया जो फालतू चीज़ें उसको बाहर ही तो करेंगे। तो दोस्तों वही है, जो फालतू चीज़ें वो यहाँ आ जाती है, और जो पोषक तत्व वो यहाँ आ जाते हैं, और जब हम वो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तब दोस्तों यहाँ से यूज़ करती है हमारी बॉडी, ठीक है। देखिए तो ये हमारा वेस्ट फूड होता है। ये वेस्ट फूड दोस्तों क्या है कि इस वाले पार्ट में यहाँ पर जो बड़ी आंत शुरू हो जाती है, बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा कि अपेंडिक्स यहाँ पर होता है, जो कि पहले होता है। जो जानवर रहते हैं दोस्तों घास फूस खाते हैं, उनके लिए यहाँ पर वो काम का रहता है, हमारे लिए तो कोई कार्य कर नहीं। पहले दोस्तों आदि मानव के समय कार्य का हुआ करता है, जब हम भी बंदर के समान घास फूस खाया करते थे। अब उसका कोई कार्य नहीं, तो दोस्तों इसमें कुछ चीज़ फंस जाती है, तो ये इसमें पक जाता है और फिर मनुष्य को काफ़ी तकलीफ देता है। आपने देखा हो फिर डॉक्टर इसको काट देता है, तो वही अपेंडिक्स यहाँ पर होती है। अब देखिए ये दोस्तों यूँ जाता है, हमारा खाना यूँ जाता है, और जो कोलम वाले पार्ट में आपने देखा होगा एक बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया होता है दोस्तों, वो इस बैक्टीरिया का नाम कोलाई बैक्टीरिया होता है। और वह क्या करता है कि वो उसका खाना होता है, और उस खाने को वह खाता है, तो उसका रंग दोस्तों फिर दूसरा हो जाता है। आपने देखा होगा येलो कलर हो जाता है। और फिर क्या होता है दोस्तों, खाना यूँ जाता है, यूँ जाता है, और फिर क्या होता है दोस्तों यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो कि बाहर हो जाता है प्रेशर के द्वारा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बेसिक सी जानकारी, और इसमें दोस्तों पानी होता है, तो पानी ऑब्जर्व हो जाता है, अलग एक जगह इकट्ठा हो जाता है। दोस्तों पानी जो रहता है, जो हमको मूत्र होता है दोस्तों वह अलग होता है, और जो हमारा बाहर होता है ये वेस्ट फूड वो दोस्तों कुछ अलग होता है, और ये अलग होता है, लेकिन रहते एक ही सात नली में। दोस्तों ये बेसिक सी हमने देखी, पूरी प्रक्रिया को हमने देखा, जो कि दोस्तों वो अपने खाने के लिए करता है। जो बैक्टीरिया रहता है वो अपने खाने के लिए उस खाने को और सड़ा देता है, और गला देता है, और पूरा वेस्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों उसमें हमारा भी फ़ायदा हो जाता है, दोस्त कि वो फूड है दोस्तों, वो जो हमने खाया उसका वेस्ट हो गया है, तो वो फिर बाहर निकल जाता है, तो वो अपने खाने के लिए करता है। आप देखते हैं ना जो मतलब कि फ्रेश होते हैं दोस्तों जो सुबह, तो वह जो होता है दोस्तों वह एक बैक्टीरिया रहता है, वो कुछ वो करता है इस तरीके से, क्योंकि उसको खाना रहता है तो वो खा लेता है, और हमको विटामिन भी देता है, विटामिन के और विटामिन 12। वो हमको विटामिन देता है, हम उनको खाना देते हैं। वो वेस्ट फूड है हमारे लिए के लिए, लेकिन उसके लिए तो खाना हो गया है वो, तो वो खाना खाता है, और वह जब खाता है तो विटामिन 12 और विटामिन के हमको देता है, और फिर खाता है और उसको वेस्ट फूड में और बदल देता है, और फिर हम उसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें दोस्तों हो जाती है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कार्य करता है, और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो दोस्तों शुरू बार में तो नहीं आता है, अब 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।